हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है यूके पवन पहाड़ी ब्लॉग्स में। आज हम आ रखे हैं हमारे भाई बड़े भाई और मैं यहाँ आ रखे रुद्रप्रयाग जिम कॉर्बेट जी से मिलने के लिए आज। तो चलिएगा, आज हम आपको दिखाते हैं जिम कॉर्बेट, जो कि बहुत ही महान शिकारी थे। तो चलिए देखते हैं। तो जिम कॉर्बेट सर को मेरा प्रणाम। तो इन्होंने यहाँ पे जो कि बहुत ही खतरनाक आग लगा हुआ था, जिसको जो तेंदुआ है उसने यहाँ पे रुद्रप्रयाग में बहुत ही आतंक मचा रखा था। ये कहानी है उस बार की, जब 1918 में पहला शिकार किया था उस तेंदुए ने बेजी गाँव में। तो उसके बाद से लेकर आखिरी शिकार किया था उसने कहाँ पर, भैंस गाँव में, जो कि 8 सालों में इसने कम से कम 126 से ज़्यादा शिकार किए थे मानव के। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि गांव-गांव में पूरे भारत में एक बीमारी चली थी, जिससे कि बहुत ही लोग मरने लगे थे। तो तब मरने के कगार में लोगों ने क्या किया कि गांव-गांव में जो बहुत ही अधिक मात्रा में लोग मरने लगे, तो उनको जो कि उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए लोग, उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए, तो उनको लोगों ने क्या किया कि जंगलों में फेंकना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही जंगलों में फेंका तो वो जो तेंदुआ था वो उनको खाना उसने शुरू कर दिया। तो उसको तो मानव शरीर की, मानव मांस की आदत पड़ गई थी। तो इस तरह घटनाक्रम में जब बीमारी ठीक हुई तो उसको मानव मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने क्या किया उसके बाद कि गांव-गांव में लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो उसने एक बार की कहानी ये है कि एक छोटा बच्चा था, तो वो बकरियाँ चराता, अनाथ बच्चा था वो। तो वो बकरियाँ चराता था और वहीं बकरियों के साथ ही एक कोने में सो जाता था। तो उस बाघ ने क्या किया कि इतना चालाक बाघ था वो, उसने 40-50 बकरियों को छोड़ के सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर गया और 40-50 बकरियों को छोड़ के उस बच्चे को पकड़ा और अपने द्वारा। ऐसे ही एक दूसरा वाक़या भी हुआ, जिसमें कि एक गाँव में क्या हुआ कि एक प्रधान था, तो उसकी बीवी बीमार थी। उसकी बीवी बीमार थी तो उसने क्या किया कि गांव से 2 लड़कों को बुलाया और कमरे के अंदर सुला लिया। तो वेंटिलेशन के लिए उसने एक छोटा सा खिड़की थी, तो अपने आप वो बाहर सो गया। तो उस तेंदुए ने क्या किया कि उस खिड़की के रास्ते अंदर आया, उन दोनों को छोड़ा और बीच के आदमी को मार दिया और अगल बगल वालों को पता भी नहीं चला। तो उस तेंदुए को ऐसा कहते हैं कि वो भूतिया तेंदुआ था। वो कोई तेंदुआ नहीं था, वो आदमी के रूप में कोई शैतान, तेंदुए के रूप में कोई शैतान था वो। तो ऐसे ही कर करके उसने कई मौतें की। तो उसके बाद जो है कि डिप्टी कमिश्नर इबर्टसन ने, जो कि जिम कॉर्बेट के दोस्त थे, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट जी को बुलाया और इस रुद्रप्रयाग में जो भी हत्याएँ हो रही थी, जो भी खूंखार बाघ ने इनको मारा था, तो इसके निवारण के लिए बुलाया था। क्योंकि इस रूट में बहुत ही यात्रा, केदारनाथ की यात्रा चलती थी। केदारनाथ की यात्रा चलती तो लोग परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा 50 साल जब ये आते थे यहाँ यात्रा चलती तो वो यहाँ पे बहुत ही आतंकित होके जाते थे। तो जिम कॉर्बेट सर ने यहाँ आए और तब उन्होंने इस गाँव में गुलाबराय में मतलब कि 10-11 दिन लग रहे। उसके बाद में काफ़ी वो मार पाए उनको। तब फिर दोबारा आए, इबर्टसन ने फिर से बुलाए उनको, दोबारा आए। तो 10-11वें दिन इन्होंने उस बाघ को, उस तेंदुए को मारने के लिए यहाँ पर जाल बिछाया, 2 बकरियाँ रखी और जैसे ही वो बकरियों को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने उस पर गोली डाल दी और वो मर गया। तभी जाके यहाँ पे उस तेंदुए से इस क्षेत्रवासियों को, केदारवासियों को मुक्ति मिली। तो हम जो भी आज महान शिकारी प्रेमी, महान शिकारी थे ये कॉर्बेट सर, तो इनकी स्मृति में यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अब जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम बना रखा है। तो यह है रुद्रप्रयाग में जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। ये तो सुरमन है, जो कि जिम कॉर्बेट जी के ये स्मृति में बनाया गया है। जिम कॉर्बेट की, जो कि बहुत ही बड़े शिकारी थे और यहाँ के जो भी, एक बार तो इन्होंने अपनी पुस्तक द मैन ईटर कुमाऊँ में लिखा है कि एक तो अल्मोड़ा में मारा था
और एक चंपावत में। उन जो अल्मोड़ा वाला था उसने तो 400 से अधिक लोगों को अपना निवाला बनाया था, और वैसे ही चंपावत भी था, जो चंपावत में उसने 200 से अधिक लोगों को मारा था। और रुद्रप्रयाग के तो आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि आंकड़ों में तो उन्होंने 126 बताया, पर जो दर्ज नहीं हुए हैं अभी तक, तो लगभग लोग कहते हैं कि उससे ज़्यादा ही आदमियों को उसने मारा था। तो ठीक है, धन्यवाद।